आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से विज्ञप्ति के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज ही क्या है आपका जो पीएचडी का इंटरव्यू भी चल रहे थे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के, तो उन स्टूडेंट का क्या है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी विषय से जिन जिन अभ्यर्थियों ने इस विश्वविद्यालय में क्या है पीएचडी के लिए आवेदन किया था और इंटरव्यू दिया था, तो उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो जो विज्ञप्ति कह लें या नोटिस कह लें क्या है उन्हीं स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, तो जैसा कि इस विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि अवमुक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के साक्षात्कार दिनांक 18, 19 एवं 17 सितंबर को आयोजित कराए गए थे। ठीक है, यानी कि जो आपके अंग्रेजी का जो साक्षात्कार था वो कब था आपके 18, 19 और 17 नवंबर को, सितंबर को। ठीक, तो अब क्या है उनका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो जो अभ्यर्थी साक्षात्कार को क्लियर कर चुके हैं अब उन्हें आगे क्या करना है। ठीक है, वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अंग्रेजी विषय से इंटरव्यू को क्लियर किया है तो उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है, जो हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, तो उन अभ्यर्थियों को क्या है 5 नवंबर को क्या है विश्वविद्यालय के रिसर्च डिपार्टमेंट में जाकर अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो जमा करने हैं। देखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जिसमें क्या आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो लेकर ही जाने हैं, साथ में ही क्या है आपको उनकी क्या है फोटो स्टेट भी लेकर जानी है। ठीक, इसके अतिरिक्त इन्होंने देखिए क्या लिखा है कि कोर्स वर्क हेतु निर्धारित फीस का ड्राफ्ट, यानी कि इसके साथ ही देखिए आपकी जो कोर्स वर्क फीस है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए क्या है आपकी 25,000 फीस देनी है, वहीं SC ST कैटेगरी के लिए क्या है आपको 12,500 फीस देनी है। तो इस फीस की क्या है रसीद भी आपको ले जानी है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि अब आपका कोई भी डॉक्यूमेंट हो, ठीक है, पीएचडी से रिलेटेड, आपको सब चीज़ संभाल के रखनी है, कब डॉक्यूमेंट कहाँ मांग लिया जाए। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या है जो आपकी फीस की रसीद है वो आप अपने पास रखनी है ना। 3-4 कॉपी निकलवा लीजिए, अपने पास रखिए, ताकि जब आगे मांगी जाए तो आप तुरंत दे सकें, आपके पास प्रूफ हो। समझ आ रही है बात? ठीक है, तो जैसा यहाँ पे कहा है कि आपको क्या है अपने सभी अभिलेख लेके आने हैं, यानी कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं। ठीक है, जिसमें आपके 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर की मार्कशीट लेके आनी है। ठीक है, अगर डिग्री भी है आपके पास ग्रेजुएशन मास्टर की तो वो भी लाएं। ठीक, इसके साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट, प्रवेश पत्र है ना, ID कार्ड, इसमें आप अपना आधार कार्ड ले जा सकते हैं, फोटो भी ले जा सकते हैं आप। ठीक, और अपनी क्या है फीस की रसीद, जिनका नेट JRF है उसका सर्टिफिकेट। ठीक है, PH कैंडिडेट अगर हैं तो वो क्या अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है किस तारीख तक, 5 नवंबर तक। दूसरी बात देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि उक्त तिथि तक अभिलेख व कोर्स वर्क फीस जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा एवं उनके प्रवेश पर भविष्य में विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी समय अर्हता संबंधी तथ्य गलत पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। देखिए इन्होंने एक बात और सीधी सीधी कही है, यदि आप नियत तिथि पर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं या अपने कोर्स वर्क की फीस सबमिट नहीं करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन है या कह लें जो एडमिशन प्री PhD कोर्स वर्क में हुआ है उसे क्या है रद्द कर देंगे। ठीक है, तो आपको कोई ढील नहीं देनी है। यदि आपने इतनी मेहनत से सिलेक्शन लिया है तो आप क्या है अपनी कोर्स वर्क की फीस जमा करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। कहाँ पर? यूनिवर्सिटी के रिसर्च डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब देखिए उन अभ्यर्थियों की लिस्ट जिन्होंने क्या है अंग्रेजी विषय से क्वालिफाई किया है। तो एक तरफ देखिए आपके रोल नंबर है, दूसरी तरफ आपका नाम है, और तीसरी तरफ देखिए आपके पिताजी का नाम है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, किस कैटेगरी में आते हैं, कि आप OBC में हैं, जनरल में, ये सारी चीज़ें, और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी यानी कि आपका JRF है, नेट है, गेट है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इधर क्या है आपके इंटरव्यू के नंबर दिए गए हैं। ठीक, तो जैसा कि इसमें पहला नाम आ रहा है रिया, शुभम चौहान, शिवा, कालीचरण, शुभदीप, सुनील, नीतू राय, अजय कुमार, श्वेता, पीयूष, आशीष, रिंकू, पलक, अदिति सिंह, प्रतीका कुमारी, अंकित जायसवाल, पूर्वी, अनिता, पीयूष कुमार, शशांक,
प्रतिज्ञा, नवीन, शिक्षा, आकांक्षा शर्मा, प्रीति कुमारी, लक्ष्मी, गौतम बंसल, ऋतु देवी, शैली मलिक। ठीक है, तो देखिए आप अपने अपने नाम देख लीजिए, और यदि किसी का नाम एक जैसा है तो अपने पिताजी का नाम देखिए। ठीक है, तो आप अपने रोल नंबर को चेक करेंगे, अपने नाम को चेक करेंगे और पापा का नाम देखेंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, वहीं दूसरी लिस्ट देखें तो दूसरी लिस्ट में देखिए गुंजन, श्रुतिपाल, अनु देवी, तुषार कुमार, उन्नति, राजीव, आयुषी, कमलकांत, मनीष, मुकेश, गुंजन, प्रीति, प्रेरणा, ठीक है, नीलम। तो यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। तो बात करें इंग्लिश से, तो इंग्लिश से देखिए 64 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन क्या है आपके पीएचडी में हुआ है। ठीक है, तो जिन जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन पीएचडी में हुआ है उन्हीं सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन पीएचडी में नहीं हुआ है तो उन्हें निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है, आप अदर यूनिवर्सिटी में भी ट्राई कीजिए। ठीक है, तो जिन जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि किन किन का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से उन्हें क्या है बधाई कि उन्होंने इंटरव्यू को क्लियर किया। बाकी आप सभी बने रहें चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।